नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से नीतीश एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। तो क्लास 10वीं के मैथमेटिक्स की शुरुआत करेंगे हम, और उदाहरण 1 यानी कि रियल नंबर की शुरुआत करेंगे। और पार्ट बाय पार्ट आपको पूरी मैथमेटिक्स हम खत्म कराएंगे इसी चैनल पे, तो जुड़े रहेंगे। और आज हम एक्सरसाइज 1 रियल नंबर के एक्सरसाइज 1 को शुरू कर रहे हैं, जिसमें सवाल कर रहा है कि 4052 और 12576 के एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें कंडीशन होता है 0 से बड़ा या बराबर आर, लेकिन छोटा होता है किससे, बी से। ये कंडीशन होता है। तो हमको निकालना है दोस्तों 4052 का और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इसमें जो बड़ा डिजिट होता है उसको हम लोग ए कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे कि दिया है ए बराबर 12576 तथा बी बराबर 4052। अब हमको निकालना है, तो इसी फॉर्मूला पे बैठा देंगे दोस्तों। तो लिख देंगे कि ए बराबर इतना दिया है, तो एक बार फॉर्मूला पे आते हैं तो हो जाएगा कितना, 12576 बराबर 4052। देखिए दोस्तों, तब 4052 से इसमें कितना बार में भाग देंगे कि लग जाएगा आसानी से। तो आप चाहेंगे साइड में गुना भी कर सकते हैं, अन्यथा आप अप्रोक्सीमेट में जाएंगे तो वहां भी जा सकते हैं। जैसे 4000 को अगर मान लीजिए 3 से गुना करेंगे तो 12000 होगा, और 52 को 3 से गुना करेंगे समथिंग यहाँ पहुंचेंगे। तो आप गुना कर दीजिए, 4052 को गुना कर दीजिए 3 से, 3 गुना 6 3 5 15 85 लेके हुआ 3 चौका 12, 12156 लग रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे इसको 3 से। अब 12576 में 12656 घटा लीजिए, तो 6 में 6 जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बचेगा 7, 7 में 5 जाएगा, 2 बच जाएगा, बच गया 5, 5 में से 1 जाएगा, 4 बच जाएगा, और ये 12 से 12 कट जाएगा दोस्तों। तो प्रथम चरण हमारा कंप्लीट होता है। दूसरे चरण में क्या करेंगे, जो यहाँ पर रहता है दोस्तों, यानी कि जो बी का मान होता है वो ए का मान हो जाता है, और फिर जो यहाँ पे जो आर का मान होता है वो फिर ए का मान हो जाता है। 4052 को हम लोग उठा कर लाएंगे यहाँ पर, और इसको करेंगे 420 से फिर से गुना। तो लगभग देखिए दोस्तों 10 बार में अगर लगाते हैं तो 4000 होता है, लेकिन 20 दहाई का 200 होता है, अप्रोक्सीमेट लगभग लेके चलेंगे तो 42 हो रहा है। यानी कि 10 बार में नहीं लगाएंगे, 9 बार में लगाएंगे। तो 420 को गुना करेंगे दोस्तों, 420 को गुना कर देंगे 9 से, तो 0 9 2 18 का 88 लेंगे, 9 36 37 37 80 हो रहा है। तो इसको 9 से गुना करेंगे तो 37 80 हो रहा है। अब 4052 में से 980 घटा लीजिए, तो 2 से अगर 0 जाएगा तो 2 ही हो जाएगा, 15 से 8 जाएगा तो हो जाएगा कितना, 15, तो यानी कि 7 हो जाएगा, और बच गया 9, 9 से 7 जाएगा 2 हो जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया 272। फिर ये जो 420 है वो यहाँ आ जाएगा दोस्तों। अगले चरण हमारा क्या हो जाएगा, 420 बराबर 272 गुना। अब देखिए लगभग 2 बार में अगर लगाते हैं 472 गुना 144, 500 समथिंग का अप्रोक्सीमेट आता है, जो कि ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग 1 बार में लगाएंगे, और 1 बार लगाने के बाद इसमें से घटाएंगे, तो 2 में से 0 में से फिर 2 जाएगा, कितना बच जाएगा दोस्तों, 8 बच जाएगा, बच गया 1, यानी कि 11, 11 में 7 जाएगा, 4 बच जाएगा, और ये बच गया कितना, 3, 3 में से 2 जाएगा, 148 आ रहा है। फिर इस 272 को यहाँ लाएंगे दोस्तों, 272 बराबर 148। अब इसे फिर से 1 बार में लग रहा है, 2 बार में तो ज्यादा ही हो जाएगा, तो 1 बार में लगाएंगे दोस्तों, तो 1 बार में इसे लगाएंगे, फिर से घटाइए, तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 बच जाएगा, फिर ये हो गया 6, 6 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 2, और बचा 1, 1 में से 2 2 में से 1 जाएगा तो 124। फिर ये 148 यहाँ आ जाएगा, 148 बराबर 124। लगभग 1 बार में लगेगा, 1 बार में लगाएंगे इसको तो प्लस, अब 148 में से 124 घटेगा तो बच जाएगा कितना दोस्तों, 24। फिर से ये 124 यहाँ आ जाएगा, 124, और 24 यहाँ आ जाएगा, 24। लगभग देखिए तो 5 बार में लग रहा है। ये 20 5 100, 4 5 20, 120 आ रहा है। तो इसको 5 बार में लगाएंगे तो 120 आ रहा है, 120 घटाएंगे तो इसमें से बच जाएगा 4, कितना बच जाएगा दोस्तों, 4। अब लास्ट चरण लगभग हमारा होगा 24 यहाँ आ जाएगा, 24 को लगाएंगे दोस्तों, 24 को 4 से लगाना है, तो 6 बार में लगाएंगे, और शेषफल हमारा हो जाएगा 0। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग इसको सॉल्व करते रहेंगे। अब देखिए शेषफल हमारा 0 आ गया, तो जब शेषफल 0 आ जाए तो लास्ट में जिससे आप भाग देते हैं वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, अतः एचसीएफ ऑफ 12576 को हम 4052 बराबर कितना, लास्ट में किससे भाग रहे थे, 4। तो यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। अगले सवाल को देखते हैं।
तो दोस्तों पहला क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब हम लोग एग्जाम्पल 2 पे आएंगे। एग्जाम्पल 2 कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है। इसको हम लोग को दर्शाना है दोस्तों। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर मान लेते हैं ए, पूर्णांक बराबर मान लेते हैं ए। चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस में आर, और इसका कंडीशन होता है 0 से बड़ा या बराबर होगा आर लेकिन छोटा होगा बी से। हमको सिद्ध करना है 2q, तो b बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 2 और r बराबर हो जाएगा 0,1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम कर लेंगे जब कर लेंगे r बराबर 0, तो जब r बराबर 0 होगा तो इसका वैल्यू इस वाले एल्गोरिथम में रख के देखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस में r है। तो मान लीजिए b के जगह पे 2 रखेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 2q और प्लस r के जगह पे क्या रखेंगे 0, तो हमको रिजल्ट प्राप्त होगा a बराबर में 2q। तो 2q क्या हो जाएगा दोस्तों समपूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा समपूर्णांक। आप यहाँ पे कोई भी पूर्णांक रख के देख सकते, जैसे मान लीजिए कि हम लोग q बराबर रखते हैं 1, तो आप a बराबर क्या प्राप्त होगा 2 × 1 = 2। मान लीजिए q बराबर रखते हैं 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2 × 2 बराबर में 4। कोई भी वैल्यू आप रखेंगे हमेशा समपूर्णांक ही आएगा। अब देखिए अगला क्या करेंगे, जब r बराबर लेते हैं 1, r बराबर लेंगे 1, a बराबर कितना हो जाएगा 2q प्लस में 1, ये क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक। क्या हो जाएगा दोस्तों विषम पूर्णांक। देखिए इसमें भी आप वैल्यू पुट करके रख सकते हैं। इसी में देख लीजिए ना, +1 करना है तो यहाँ पे क्या करते हैं +1 करेंगे 3 हो जाएगा, इसमें +1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। कोई भी वैल्यू आप रखेंगे हमेशा आपको कोई ना कोई विषम पूर्णांक ही मिलेगा। इस तरह से ये सवाल भी खत्म होता है। अगले सवाल पे आएंगे दोस्तों, अब एग्जाम्पल नंबर 3 पे। तो आ जाइए दोस्तों, अब एग्जाम्पल 3 को स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 2 लगभग सेम है लेकिन थोड़ा सा अलग है। करेंगे दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है दोस्तों। तो वही करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पहले लिखेंगे, चूंकि a बराबर में bq प्लस में r 0 से बड़ा या बराबर r होगा लेकिन छोटा होगा किससे b से। यहाँ a बराबर तो प्राप्त हो गया, b बराबर क्या लेंगे दोस्तों, b बराबर लेंगे यहाँ पे 4, कितना लेंगे 4, और r बराबर कितना हो जाएगा 0 1 2 3, 0 के बराबर होगा लेकिन b से छोटा होगा r। हमेशा देखिए 4 है तो 4 से छोटा ही लेंगे दोस्तों। तब हम लोग धीरे बारी से वैल्यू पुट करेंगे और हमको दिखाना होगा कि 4q + 1 या 4q + 3 विषम पूर्णांक के रूप का होता है। आ जाइए, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि a बराबर bq प्लस में r, फिर से फॉर्मूला लिख लेंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा b के जगह पर रखेंगे 4 और q के जगह पर q, r के जगह पर हम लोग कुछ भी रखने को तैयार है। 4q बराबर प्लस में r, तो रखेंगे जब r बराबर 0, a बराबर कितना हो जाएगा 4q प्लस में 0, a बराबर कितना होगा 4q। ठीक है, जो कि 4q होगा किस रूप का समपूर्णांक के रूप का होगा। हमको विषम पूर्णांक दर्शाना है दोस्तों। पुनः क्या करेंगे, जब r बराबर 1, जब r बराबर 1, तो a बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 4q प्लस में 1। अब यहाँ आ जाएंगे, अब देखिए फिर से क्या करेंगे, जब r बराबर में क्या लेंगे 2, तो क्या हो जाएगा a बराबर में 4q प्लस में 2, और लास्ट में क्या करेंगे फिर से r बराबर में 3, कितना हो जाएगा a बराबर में 4q प्लस में 3। तो ध्यान से देखेंगे तो जब भी किसी भी पूर्णांक को दो से, किसी भी संख्या को किसी पूर्णांक से गुना करके उसमें अगर 2 जोड़ते हैं तो आपको समपूर्णांक प्राप्त होगा, लेकिन जब 1 जोड़ेंगे या 3 जोड़ेंगे तो आपको विषम पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो लिखेंगे अतः किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, विषम पूर्णांक का रूप 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। तो ये सवाल भी कंप्लीट होता है दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए दोस्तों, तो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यानी कि एक्सरसाइज 1.1 से पहले ये लास्ट क्वेश्चन है, और अगली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। तो इस सवाल को देखते हैं। एग्जाम्पल 4 को कह रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। कैसा रहे दोस्तों, समान रहे। तो ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। देखिए दोस्तों, जब भी आपको कहे
आप भी करो। चलिए दोस्तों, तो 4 नंबर क्वेश्चन को हम समाप्त कर ही देते हैं। तो कह रहे हैं कि न्यूनतम संख्या ज्ञात करना। जब भी न्यूनतम की बात करें तो आपको एचसीएफ ज्ञात करना होगा। तो डाटा देख ले, 420 तो यहाँ पे दिया है 420 बर्फी है किसका, काजू का, और 130 बर्फी है बादाम का। सबसे पहले दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे दोस्तों। जिसका अभाज्य गुणनखंड अगर करते हैं तो 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 एकम 2 0, फिर 2 एकम 2 0 और 5, फिर से करेंगे 3 से तो मान लीजिए 35 और 5 से करेंगे तो हो जाएगा 7। यानी कि 420 को हम लोग लिख पाएंगे दोस्तों। 420 बराबर लिखेंगे 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1 गुना 7 के पावर 1। 130 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 हो जाएगा। 130 का आधा 65, फिर 5 से काटेंगे 13 हो जाएगा दोस्तों। तब ध्यान से देखेंगे तो 130 को हम लोग लिख पाएंगे 2 गुना 5 गुना में 13। एचसीएफ का मतलब होता है दोस्तों जिस भी अभाज्य गुणनखंड में पावर जो भी कॉमन मिले उसका कॉमन के हम लोग मिनिमम पावर को लेंगे। तो कॉमन मिला हमको 2 का सबसे न्यूनतम घात 1 है यानी कि 2 का घात 1, और उसके बाद कॉमन मिला 5 तो 5 का मिनिमम घात 1 है यानी कि 5। इस प्रकार एचसीएफ हमारा 10 आ रहा है। तो लिखेंगे अतः परात के ढेरियों में बर्फियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 10। इसी क्वेश्चन के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नीतीश एजुकेशन क्लासेज पे। एक बार फिर से मैं उपस्थित हुआ आपका एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10वीं के मैथ को लेकर के। तो आज इस एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो देखिए इस प्रकार का सवाल हम एग्जाम्पल में भी बता चुके हैं आपको। तो सबसे पहले दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। सबसे पहले लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर क्या होता है दोस्तों, ए बराबर बी क्यूब प्लस में आर। लेकिन इसमें एक कंडीशन होता है, 0 से बड़ा या बराबर आर होगा लेकिन छोटा होगा किससे, बी से। यहाँ पे देख लीजिए तो जो भी बड़ा रहता है, बड़ा नंबर होता है उसको हम लोग ए मानेंगे और छोटा नंबर को बी मानेंगे। तो बड़ा नंबर इसमें है 225, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 225 और बी बराबर कितना हो जाएगा 135। इसका हम लोग सॉल्व करेंगे तो 225 बराबर में 135 गुना, अब 135 को कितना बार गुना करेंगे जो 225 में लग जाएगा दोस्तों, तो 2 बार में करेंगे। देखिए तो 270 हो रहा है, ज्यादा हो जाएगा तो 1 बार में करेंगे। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 0, बचा कितना 12 में से 3 घटेगा तो बच जाएगा 9, ये बच गया 1 में से आएगा तो कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से 90 आर का मान हो जाएगा और 135 बी का मान। अगला स्टेप में क्या होगा, ये बी आ जाएगा ए के जगह पर और ये 90 आ जाएगा फिर से बी के जगह पे। अब क्या हो जाएगा 135 बराबर में 90। अब 90 से कितने बार में लगाएंगे इसको, तो 2 बार में 180 होगा, तो 2 बार में नहीं लगाएंगे, एक ही बार में लगाएंगे। तो 1 बार में लगाएंगे तो हो जाएगा 90। अब घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 5 और ये बच गया 13 में से 9 जाएगा 4 यानी कि 45। फिर से 90 इधर आ जाएगा, इधर हो जाएगा 90 बराबर में कितना हो जाएगा 45 और गुना में 2 प्लस में 0। 45 गुना 90 माइनस 90 इक्वल टू 0। तो जब 0 आ गया यानी कि ये हमारा बन चुका है पूरी तरह से। अब हम लोग लिखेंगे इसीलिए एचसीएफ ऑफ 225, 135 बराबर कितना, जिससे भाग देते हैं लास्ट वो एचसीएफ होता है। कितना से भाग दे 45 से, 45 इसका सही आंसर हो गया दोस्तों। पहला सवाल कंप्लीट होता है। दूसरा सवाल फिर आएंगे दोस्तों। देखिए ये वाला जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है सब में कॉमन ही होगा, इस सवाल को लिखने की जरूरत नहीं, आप इसमें भी यही लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। हम आपको सवाल सॉल्व करके बताते हैं। इसमें ए बराबर कितना हो जाएगा 38/0, बी बराबर कितना हो जाएगा 196। देखिए ध्यान दीजिए तो यहाँ से 38/0 और 196, यहाँ से फॉर्मूला पे आएंगे डायरेक्ट। ए बराबर में बी क्यूब प्लस में आर, 0 से बड़ा या बराबर आर लेकिन छोटा होगा किससे, बी से, ये कंडीशन होता है। तो 38/220 बराबर में 196। अब 196 को कितना से गुना करेंगे दोस्तों कि 38/220 में लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। इसमें तो आप पहले तो भाग विधि से कर लेंगे, तो आप भाग विधि से करेंगे तो ध्यान देंगे तो आपको देखेंगे कि 196 को अगर आप 195 से करेंगे तो निश्चित रूप से ये कट जाएगा। ठीक है ना, तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 196 को 195 से गुना करेंगे, शेष वाला आ जाएगा 0।
आप लोग अपना रफ पेज पे कर लेंगे इसको, ये 100% आ जाएगा, एक ही बार में कट जाएगा। 196 से 195 हम लगाएंगे तो इसीलिए लिख देंगे HCF ऑफ 38 220 196 बराबर कितना हो गया 196, क्योंकि 196 से ही लगाए। तो इस तरह से दूसरा सवाल हमारा कंप्लीट होता है। अब आएंगे तीसरा सवाल पे। तीसरा सवाल को हम लोग यहाँ देखेंगे। देखिए तो तीसरा सवाल में ए बराबर कितना हो जाएगा 867, ए बराबर हो जाएगा 867 867 और बी बराबर कितना हो जाएगा 255। तो युगलित विभाजन प्रमेय का समय कॉमन ही होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, 0 से बड़ा या बराबर आर लेकिन छोटा होगा बी से। ये कंडीशन हमारा जिसको कि फुलफिल करेगा ये। अब बैठाएंगे तो 867 बराबर में 255 गुना में, देखिए अप्रोक्सीमेट 4 बार में जाएगा, पर 4 बार में ज्यादा हो रहा है तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको 3 बार में लगाते हैं। ठीक है, इसको 3 से गुना कर देंगे 255 को, तो 3 5 15 5 हासिल 1 3 5 15 1 16 6 हासिल 1 3 9 6 7 765 आ रहा है। ठीक है, और 4 बार में तो ज्यादा हो ही जाएगा। देखिए अब देखिए 765 इसमें से घटाएंगे कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा कितना, 3 बार में लगाए हैं तो ये देखते हैं घटा के दोस्तों। तो 7 में से 5 जाएगा 2 बच जाएगा, बच गया कितना 6, 6 में से 6 गया 0 बच जाएगा 102। ठीक है दोस्तों, अब ये 255 इधर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 255 बराबर कितना हो जाएगा 102 और गुना में कितना बार में लगाएंगे 255 लगभग 2 बार में लग जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, तो 2 बार में लगाएंगे तो ये ऑलरेडी कट 255 यानी कि कितना हो जाएगा 204 घटाएंगे तो बच जाएगा 51। अब ये 102 यहाँ आ जाएगा, 102 को 51 से लगाएंगे 2 बार में तो 102 हो जाएगा, 51 ना 102 हो जाएगा। तो ये 102 प्लस में 0 तो कट चुका है पूरी तरह से। HCF कितना आ गया हमारा 51 आ गया। अब लिखेंगे HCF ऑफ 867 255 बराबर कितना हो गया 51। यही हमारा क्या हो गया सही आंसर हो गया दोस्तों। तो पहला में 3 सवाल, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में 3 सवाल दिया गया था जो कि पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब दूसरे नंबर सवाल पे हम लोग आएंगे। तो तब तक हम दूसरा सवाल नोट करते हैं, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अरे दोस्तों, तो दूसरा नंबर सवाल देखिए। दूसरा नंबर सवाल थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, इसलिए हम आपको बना दिए हैं और समझा देते हैं, आप लोग नोट कर लेंगे। देखिए करेगी दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा दोस्तों। यहाँ पे लिखेंगे हल और यहाँ से बनाना इसको शुरू करेंगे। पहले कहेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक a है और b बराबर हो जाएगा 6, तो b बराबर वही होगा जो q के साथ लगा होगा। q के साथ लगा है 6 तो b बराबर हो जाएगा 6 और r बराबर कंडीशन से आएगा। युगलित विभाजन प्रमेय का क्या बोला, 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन छोटा होगा b से, यानी कि 6 से हमेशा छोटा ही होगा। तो या 0 से बड़ा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है लेकिन हमेशा b से छोटा ही होगा। तो जो कि होगा 0 1 2 3 4 5 तक ही होगा, 6 के बराबर नहीं होगा, 6 से हमेशा छोटा ही होगा। आइए a बराबर bq + r, जब r बराबर 0 लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा bq प्लस में r के जगह पे 0, तो b के जगह पे रखेंगे 6 q और r के जगह पे 0, तो a बराबर आएगा 6q जो कि एक सम पूर्णांक होगा दोस्तों। क्या होगा सम पूर्णांक। तो समीकरण 1 इसको मान लेंगे। दूसरा बार में जब r बराबर 1 लेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस में 1 जो कि एक विषम पूर्णांक होगा। आप कोई भी पूर्णांक रखेंगे लेकिन हाँ धनात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए दोस्तों, धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए। तो आप धनात्मक संख्या ही रखेंगे, जैसे 1 रखेंगे तो 1 6 कम 6 और 1 7, 2 रखेंगे 6 2 12 1 13, हमेशा विषम पूर्णांक प्राप्त होगा। जब r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस में 2 जो कि एक सम पूर्णांक होगा। आप कोई भी पूर्णांक रख करके चेक कर सकते हैं, उसको 6 से गुना करेंगे और 2 जोड़ेंगे तो हमेशा सम पूर्णांक आएगा। आगे देखिए जब r बराबर 3 लेंगे तो a बराबर जाएगा 6q प्लस में 3 जो कि एक विषम पूर्णांक होगा। जब r बराबर 4 लेंगे तो 6q प्लस 4 हो जाएगा। जब r बराबर 5 लेंगे तो 6q प्लस में 5 होगा जो कि एक विषम पूर्णांक होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि समीकरण 2, समीकरण 4 और समीकरण 6 जब r बराबर हम लोग 1 लेते हैं 3 लेते हैं और 5 लेते हैं तो हमें a बराबर 6q + 1 6q + 3 एवं 6q + 5 प्राप्त होता है जो कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। यही हमको साबित भी करना है। लिख देंगे अतः समीकरण 2 4 तथा 6 से 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 एक विषम पूर्णांक है प्रूव्ड।
यही हमको साबित करना है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम तीसरा सवाल लिखते हैं। अब जाइए दोस्तों, तब हम लोग तीसरा सवाल देखेंगे। तो तीसरा सवाल थोड़ा सा बड़ा है, जो कि हम बोर्ड पर नहीं लिखे हैं, हम पढ़ के आपको सुना देते हैं। और आप लोग के पास बुक अवेलेबल होगा ही, तो आप लोग बुक से अपना सवाल देख लेंगे। तो कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, तो कुल आर्मी की संख्या दे दिया है 616 और एक जो ग्रुप बनेगा दोस्तों उसमें संख्या दिया है 32। हमसे पूछा अधिकतम कितने मार्च करने वाले टोली यानी कि टुकड़ी बनेगा, ये ज्ञात करना है। और अधिकतम बोला है दोस्तों, तो जब भी अधिकतम बोले तो आप समझ जाएंगे वहां पे HCF निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, चूंकि A बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, A बराबर हो जाएगा 616 और B बराबर हो जाएगा दोस्तों, B बराबर हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा 32, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है दोस्तों, A बराबर में BQ प्लस में R, 0 से बड़ा या बराबर R लेकिन छोटा होगा किससे, B से। ये कंडीशन है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, A बराबर BQ प्लस R, A का मान दिया है 616 और 32 दिया है और गुना करना है किससे। अब देखना है कि 32 से कितना बार में लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 32 से लगाएंगे तो लगभग देखिए 20 बार में अगर करेंगे तो 640 हो रहा है। 19 बार में ट्राई करते हैं, तो 32 को गुना करते हैं 19 से, 19 गुना 38 का 3, 19 से 57, 3 60 हो जाएगा, यानी कि 608, ठीक है। तो 19 बार में लगाते हैं तो 608 आता है। तो अब घटाएंगे 608, इसमें कितना बच जाएगा दोस्तों, 8 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 8। अब क्या होगा ना, 32 यहाँ पे आ जाएगा। क्या होगा दोस्तों, 32 बराबर में 8 गुना में 4 और प्लस में 0, 8 चौक 32, पूरा कट गया। यानी कि जब 0 आ जाता है रिजल्ट, हमारा मौसम समाप्त हो जाता है। तो देखें HCF ऑफ कितना 616, 32 बराबर कितना 8। तो सेना की जो टुकड़ी होगी उसमें अधिकतम सेना की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। कितनी होगी, 8। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम आते हैं तो अब चौथे सवाल पे देखना है कि चौथा सवाल क्या कर रहा है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आ जाइए दोस्तों, तो आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए किसी धनात्मक पूर्णांक वर्ग m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये आपको दर्शाना है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो सबसे पहले मान लेंगे कि धनात्मक पूर्णांक a है, तो b कितना हो जाएगा 3। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, a बराबर BQ प्लस में R। यहाँ पर कंडीशन है 0 से बड़ा या बराबर R होगा, लेकिन छोटा होगा किससे, b से। R बराबर b से छोटा होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 0, 1, 2 हो सकता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, तो इसका यहाँ सॉल्यूशन दिया a बराबर 3q प्लस में R, जहाँ R बराबर 0, तो a बराबर 3q प्लस 0, a बराबर 3q। दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर, इधर भी हो जाएगा a स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, q का स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा, 3 इसमें कॉमन ले लेंगे तो 3 × 3q का स्क्वायर। हमको q के जगह पे किसी तरह m लाना है, तो m बराबर 3q स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर में यहाँ पे क्या रख देंगे, m रख देंगे, इस टोटल के जगह पे रख देंगे m। तो a स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 3m। पहला वाला हमारा आ चुका है। दूसरा रखेंगे जब r बराबर 1, क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 1, दोनों तरफ फिर से वर्ग करेंगे, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे 3q का स्क्वायर प्लस 2a × b, a की जगह पे 3q, b की जगह पे 1 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 3 × 9q स्क्वायर प्लस 2 × 6q और प्लस में 1। इसमें से फिर से 3 कॉमन लेंगे, यहीं तक कॉमन लेंगे दोस्तों। 3 कॉमन लेंगे, बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस में 1। फिर m के जगह पे इतना रख देंगे, तो ये हमको आ जाएगा। समीकरण 1 और 2 से पता चल गया कि a स्क्वायर बराबर इतना। समीकरण 1 और 2 से किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहीं पे आज इस चैप्टर का समापन हुआ। जब भी अगले बार मिलेंगे तो एक्सरसाइज 1.2 से पहले जितना भी एग्जाम्पल उसका पहले सॉल्व करेंगे, फिर 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो देखते रहिए इस चैनल को और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।